अभी फैसला हुआ कि गांव के बाहर जब भी एंट्री पॉइंट जो होगा वहां पर जो भी कैंडिडेट आएगा हमारे किसान संगठनों के लोग वहां खड़े होंगे और हम उनको प्रार्थना करेंगे कि हमारे सवालों को जवाब दीजिए। अगर वो जवाब देना उचित समझेगा तो सवाल करेंगे, अगर वो उचित नहीं समझेगा तो हम उनके खिलाफ नारे लगाएंगे, तो उनके प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएंगे और किसी तरह का उनके साथ संघर्ष नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी बात हमारी ये भी है कि जिस तरह किसान अपनी लाठियों को याद कर रहा है, दर्द को याद कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहा है, उसी तरह मनरेगा के मजदूरों को भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी, हमारी आशा वर्कर्स को भी, सरपंचों को भी, सबको सामने आकर के, बेरोजगार युवाओं को भी और पात्र अध्यापक, गेस्ट टीचर, जिसके भी लाठी लगी, हमारी उन सबसे प्रार्थना भी है आप भी सामने आकर के बीजेपी को सबक सिखाएं। क्योंकि अगर आज दोबारा मोदी जी सत्ता में आए तो निश्चित रूप से आप ये समझिए देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं बचेगा। क्योंकि एक ओलंपिक के मेडल लिए हुए पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता हुई तो आम आदमी का बचना तो बड़ा मुश्किल रहेगा। मेरा नाम सुरेश कोत है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग ही हो जो हमारी आवाज़ को, किसान गरीब मजदूर की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की इस जींद की जाट धर्मशाला के अंदर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। उसमें ये खासकर एक फोकस पे ये था कि आज जो देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं और देश की जो सत्ता में सरकार थी, उस सरकार के द्वारा पिछले समय में जितने भी अत्याचार किसान मजदूर कमेरे वर्ग के ऊपर किए गए हैं, आज समय आ गया है उसको वोट की चोट के द्वारा हम ये चाहते हैं कि पूरा कमेरा वर्ग जो हमारे मजदूर साथी हैं उन सब तक हम अपनी गली गली गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं करके इस बात का प्रचार करेंगे कि जिस पिछले समय से केंद्र की सरकार के साथ साथ खास करके हरियाणा की सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर, माता बहनों के ऊपर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, सरपंच साहिबान के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, उन सब का हम डट करके इस समय में विरोध करने जा रहे हैं और गांव-गांव गली-गली करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के लोग इस बात का प्रचार करेंगे। क्या नाम है? मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, संयुक्त किसान मोर्चा एनसीसी, जिसका कोर कमेटी का मेंबर जी। आज की कन्वेंशन हमारी मुख्य दो बिंदुओं पर थी। एक तो राष्ट्रीय लेवल का जो संयुक्त मोर्चा है, हमारे को कुछ सवाल दिए गए, वो सवाल पूछना जेजेपी और बीजेपी के लोगों से, और कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे सवाल पूछने को विरोध का रूप दे करके जो इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जो इस देश के अंदर जातीय टिप्पणी किसानों पर कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए भी थी। देखिए, हम बीजेपी का विरोध कोई जाति और धर्म के आधार पे नहीं कर रहे। हम बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 13 महीने तक आंदोलन चल रहा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातांत्रिक तरीका नया अपनाते हुए, जो एक प्रजातांत्रिक तरीका, अगर कोई संगठन विरोध कर रहा है तो उसको बुला करके बात करिए। लाठियां मारी गई, 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए, किसान और मजदूर का जब बात आई 1 पैसा इन लोगों ने नहीं मांगा। एमएसपी की जब बात करते हैं, गोलियां चलाते हैं, लाठियां चलाते हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने 4 किसानों को रौंद के मार दिया गाड़ी में, दोबारा बीजेपी ने उसको प्रत्याशी बना दिया। हम इन बातों का जवाब मांग रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश के बहुत से नेता कह रहे हैं सेंटर के मुद्दे, फिर हम उनसे पूछ रहे हैं सरपंच चंडीगढ़ गए, उनको लाठियां क्यों मारी? आंगनवाड़ी की महिलाएं गई, उनको लाठियां क्यों मारी? आशा वर्कर गई, उनको लाठियां क्यों मारी? मनरेगा का मजदूर गया, उनको लाठियां क्यों मारी? यानी किसी भी वर्ग के साथ इन्होंने प्रजातांत्रिक तरीका अपनाते हुए एक तानाशाही रवैया अपनाया 5 साल तक। उसका हम जवाब मांगने के लिए इनके कैंडिडेटों के सामने जाते हैं, और इनके कैंडिडेटों के सामने जब हम जाते हैं तो हमारे ऊपर कहा जाता है ये एक विशेष जाति के लोग हैं, जबकि हम किसान और मजदूर हैं,
किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। इस देश के अंदर अगर जाति और धर्म की बात करता है कोई, आज के दिन देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठ करके प्रधानमंत्री जी धार्मिक बातें करता है। किसान संगठन सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। कन्वेंशन पूरे राज्य क्षेत्रीय हरियाणा की हित संयुक्त किसान मोर्चा की, और इसमें चुनाव पर चर्चा की गई है। चुनाव में हमारा क्या रोल रहेगा, और जो संयुक्त किसान मोर्चा का नारा है कि देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाना और बीजेपी को भगाना है। बीजेपी को भगाने के लिए और जेजेपी और बीजेपी के उम्मीदवारों का बहिष्कार करने के लिए और जेजेपी और बीजेपी को हराने के लिए आज विस्तार से चर्चा की गई, और एक पहलू पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और हमने फैसला लिया कि गांव से बाहर जेजेपी और बीजेपी के कैंडिडेटों से सवाल पूछे जाएंगे। अगर सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो हम उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे, और उसका जो प्रोग्राम है उसका बाइकाट करने का प्रोग्राम है। आजाद पालवा, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा। और देखो, आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक हुई जींद के अंदर, और जो भाजपा के विरोध, जो संयुक्त किसान मोर्चा नेशनल का जो फैसला है उसको और मजबूत लागू करने के लिए आज यहाँ ऐलान किया गया और सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। दूसरा ये है कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो गाँव में, उन पर सरकार दोबारा से ब्याज लागू करने का प्रयास कर रही है। उसके लिए लेटर जारी हो चुका है, कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं, तो हमें उसको लागू नहीं होने देंगे। और मेरा आपके माध्यम से ये सभी किसानों को आह्वान है कि किसी समिति के कर्मचारी अधिकारी को कोई भी किसान डॉक्यूमेंट्स ना दे, और इस पोर्टल के जरिए किसान को उलझाएंगे, और हम इसके लिए एक भारतीय किसान और संयुक्त मोर्चा का आंदोलन शुरू करेंगे। रतनमान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। जी, आज जो ये कन्वेंशन हुई है जींद की जाट धर्मशाला में, ये संयुक्त किसान मोर्चे की है, और लगभग 14 हमारे जो संगठन है सभी हाजिर थे। कुछ हमारे सहयोगी साथी भी आए थे, और विशेषकर जो वातावरण बना हुआ है प्रदेश में और देश में, पिछले 4 साल से मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, कर्मचारियों के साथ, छोटे बड़े दुकानदारों के साथ, जनप्रतिनिधि सरपंचों के साथ जो लाठीचार्ज, डंडे, हर रोज की ज्यादतियां हैं, उनका एक तरह से गुस्सा है पूरे समाज में, और उस गुस्सा का बदला लेने के लिए लोग उतावड़े हैं। हमने ये अपील यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि हम बहुत शांतिपूर्वक एक तरह का विरोध भी करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, और सरकार के खिलाफ अपनी वोटिंग और अपने दायरे में रहने वाले लोगों की वोटिंग करवा के बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराने की पूरी व्यवस्था करेंगे शांतिपूर्वक और संवैधानिक ढंग से। लेकिन हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के मंच पे नहीं जाएंगे, किसी की गाड़ी में नहीं बैठेंगे, और किसी से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं लेंगे। हम अपने दम पे हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में जाएंगे और प्रचार करेंगे, लोगों से अपील करेंगे। उसके लिए आज हुआ ये। तो विरोध बताया, विरोध किया था। ये विरोध का अर्थ ये है कि हम पर्चे लेकर अपने खड़े होंगे, काले झंडे दिखाएंगे, सवाल पूछेंगे। किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? सवाल ये, जैसे हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनका कौन जिम्मेवार है? अभी गोली चलाने से जो हमारे साथी शुभकर्ण को आपने सीधी गोली से शूट किया है, उसका कौन जिम्मेदार है? हमारे जो 750 किसानों के अलावा भी बहुत सारे किसान परेशानियां रही हैं। इसके अलावा जो एमएसपी की कानूनी गारंटी और 1.5 गुना दाम का वायदा करके आपने 9 दिसंबर 21 को हमें वहां से उठाया था, उन वायदा खिलाफी के खिलाफ ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। चाहे वो बिजली का संशोधन कानून है, कर्जा मुक्ति है, बुढ़ापा पेंशन है, ये सारी बातें। और हमारे जो खासकर लखीमपुर खीरी में 4 किसान और 1 पत्रकार साथी को अजय टैनी मिश्रे के लड़के ने अपनी गाड़ी से रौंद दिया, शहीद कर दिया, उसका एक बदला लेने की भावना हर आदमी के दिल में है, और उसका उजागर करने का हमारा काम होगा। उस तरह का विरोध हम करेंगे, हर जगह पर बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम बलबीर सिंह है, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ।